हौसला रख, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के ना रुक ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैश्विक महामारी जो पूरे देश में फैली हुई है। ऐसी स्थिति में हम सभी लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है और इंतजार करने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। आज हम डॉक्टर जीसी पाठक के इस स्लोगन को भारत जीतेगा कोरोना हारेगा के तहत नंदीग्राम भरतकुंड पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ भरतकुंड महोत्सव समिति के सचिव श्री अंजनी कुमार पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे वार्ता करते हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। सीधे हम चलते हैं अंजनी कुमार पांडे जी से बात करते हैं, पूछते हैं डॉक्टर साहब, जो वैश्विक महामारी पूरे देश में फैली हुई है, इससे पूरा जनमानस त्रस्त है, इससे बचने के लिए हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए? क्या संदेश महात्मा भरत की धरती से आप लोगों को देना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो हम लोगों को अपने घर में रहना चाहिए, सरकार द्वारा बताए गए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलना चाहिए और साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी कुछ भी छुएं तो फिर पहले अपने हाथों को करीब 20 सेकंड तक खूब अच्छे से धुलें और सुखाएं, उसके बाद ही कुछ छुएं। आप अपनी संस्था की ओर से, अपनी ओर से जो कोरोना योद्धा हैं, इन सब के लिए क्या कहना चाहते हैं? हमारे कोरोना वॉरियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से पूरा देश ये सुरक्षित है। और मैं सर्वप्रथम मेडिकल स्टाफ को, मीडिया से जुड़े बंधुओं को, जो हम लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं, पूरे देश को जागरूक कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हुए और एक सजग प्रहरी की तरह हम लोगों को लगातार, इस देश के लोगों को लगातार कोरोना से सचेत कर रहे हैं। मीडिया से जुड़े बंधुओं को हृदय से धन्यवाद। पुलिस विभाग के कर्मयोगियों को जो वो निरंतर रात दिन एक करके अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार लोगों को समझा बुझा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और सैनिक बलों को और के साथ साथ गरीबों की मदद करने वाली तमाम एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से उन संस्थाओं ने गरीबों की मदद की, भोजन की व्यवस्था कराई और इस इतने बड़े अभियान में इतना सहयोग दिया। इन सभी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एक सवाल हो, अभी महाराष्ट्र में संतों की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई, क्योंकि महात्मा भरत की धरती है और आप भरतकुंड महोत्सव समिति के एक अहम पद पर तैनात हैं, सचिव हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या इस घटना से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत स्तब्ध और व्यथित हूँ। जिस तरह उन्मादी भीड़ द्वारा संतों को मारा गया और हमने जो वीडियो देखा उसमें पुलिस ने कुछ देर तो उन लोगों की सुरक्षा की, उसके बाद पुलिस ने भी उन लोगों को सौंप दिया, उस उन्मादी भीड़ को सौंप दिया। क्या उन लोगों से क्या गलती हुई ये समझ में नहीं आया। क्यों उन लोगों को इस तरह से मारा गया, जानवरों की तरह पीटा गया 200 लोगों द्वारा, ये बहुत निंदनीय है। ऐसे असामाजिक तत्व देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत घातक हैं। इनको ढूंढ कर, चिन्हित कर उचित दंड देना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। हम इस कृत्य की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। जैसा कि भरतकुंड महोत्सव लगातार कई वर्षों से इस क्षेत्र में कौमी एकता की एक मिसाल भी कायम कर रखी है, हम चाहते हैं कम शब्दों में आपने भरतकुंड महोत्सव समिति का उद्देश्य और उसके महत्व को बताएंगे और साथ में किस तरीके से कौमी एकता यहाँ पर बनाए रखे हैं, उसमें कैसे सहयोग दे रहे हैं, इस बारे में। भरतकुंड महोत्सव के माध्यम से हम लोग भरत जी के चरित्र को आम जनमानस तक पहुँचाने का जो बीड़ा उठाए थे 22 साल पहले, वो बहुत व्यापक हो गया है और संस्था के हमारे सभी सदस्यों द्वारा अथक परिश्रम किया गया। हमारी संस्था में डॉक्टर सबा अली खान भी हैं और
राशिद भाई भी हैं, बहुत सारे हमारे अरशद भाई हैं। हम लोगों ने बहुत दिनों से सामाजिक समरसता के लिए बहुत काम किया और संस्था के माध्यम से हम लोग जैसे चेहल्लुम में सबीर लगाना और चाय पानी की व्यवस्था करना, और हम लोग मिलजुल के बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का और हम लोग काम भी करते हैं। ऐसे चाहते हैं कि उसी के परिप्रेक्ष्य में इस घटना को मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि जिस तरह साधुओं को मारा गया, इस तरह का कोई संदेश यहाँ भारत की धरती से तो नहीं जाने वाला है। हम लोग अभी मिलजुल के रहते हैं और अपनी संस्था के माध्यम से हम लोग छोटे मोटे सामाजिक काम भी करते रहते हैं। चूँकि आएगा कोई सोच तो है नहीं, लेकिन यह है कि हम लोगों के हौसले बुलंद हैं। और सबसे आश्चर्यचकित मैं इस बात से हूँ कि प्रतिवर्ष जो हिंदू नववर्ष पे महोत्सव होता था, चमत्कारिक ढंग से इस वर्ष ठंडी में हो गया। जनवरी में 15 से 19 जनवरी तक आयोजित हो गया और हमें लगता है कि भरत जी की बहुत बड़ी कृपा थी तभी ये 15 से 19 जनवरी तक आयोजित हुआ, नहीं तो आज जब हम लोग इसको आयोजित करने चलते तो कोरोना समस्या की वजह से इस वर्ष महोत्सव का आयोजन होना बहुत ही मुश्किल था। ये चमत्कार है, भरत जी को हृदय से धन्यवाद। हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि भरत जी द्वारा प्रतिवर्ष हिंदू नववर्ष पर होने वाला ये महोत्सव 15 से 19 जनवरी तक आयोजित हुआ। शायद भरत जी की इच्छा थी कि महोत्सव निरंतर होता रहे और हम लोग इधर आयोजित करते। मार्च अप्रैल में तो कोरोना की वजह से हम लोग महोत्सव का आयोजन न कर पाते और हृदय से भरत जी को धन्यवाद देते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग इस महोत्सव की यात्रा को 22 वर्ष तक पूरी कर पाए हैं। आगे भी ये महोत्सव की यात्रा ऐसे चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, अभी हमारे दर्शक आप सभी लोग सुन रहे थे भरतकुंड महोत्सव समिति के सचिव के द्वारा महात्मा भरत की धरती से उनका उद्बोधन सुन रहे थे। निश्चित रूप से भरतकुंड महोत्सव समिति लगातार कई वर्षों से लोगों की सेवा कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को एक नया रूप दे रही है। जो विलुप्त हो रही संस्कृति है उसको बचाने का काम कर रही है, महात्मा भरत के आदर्शों को जन जन तक फैलाने का काम कर रही है और महात्मा भरत की इस धरती से संतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैमरामैन धर्मेंद्र मौर्य के साथ CM यादव, GG न्यूज, अयोध्या।